भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं बात करने जा रहा हूं कि हमने जब आज़ादी पाई तो क्या आज़ादी पाने के बाद हमने जो अपनी एक जिम्मेवारी थी वो ठीक हाथों में दी, या हमसे कुछ भूल हुई, या जिन्होंने भी उस टाइम जिम्मेवारी संभाली उन्होंने उस तरीके से नहीं संभाली जिस हिसाब से संभालनी चाहिए थी, और कितनी समस्याएं थी जो उनकी गलतियों करके या उनकी सोच करके हमारे ऊपर थोपी गई। कितने व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई। साथियों, मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं 1962 के युद्ध के कारण कि क्या मात्र चाइना की ही नीयत खराब थी, या हमें उसका अंदाजा ही नहीं था, या हम ही में से हमारे ही चुने हुए नेताओं की अपनी स्वार्थ, अपना एक इमेज बनाने के चक्कर में ऐसी उसमें हमें झोंका गया। 1962 में जब लड़ाई हुई तो हम सबको पता है कि जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, और उस टाइम के रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन जी, ये दोनों विदेश में थे। उस टाइम के जो चीफ ऑफ आर्मी वो थे लेफ्टिनेंट जनरल कॉल, वो छुट्टी पे थे। तो ऐसे एक देश पे हमला किसी और देश ने कर दिया तो इसमें बहुत बड़े अचंभे की बात क्या है कि जब देश के प्रमुख लीडरशिप, सेना की लीडरशिप सारी ही बाहर बैठी थी। क्या कारण थे इसके? साथियों, इसका कारण था कि जो एक एंटीसिपेशन, एक आइडिया आस पड़ोस का होना चाहिए। हम अपने घर में रहते हैं तो हम 4 मकान तक की भी पड़ताल, अपनी जानकारी रखते हैं कि हमारे 2 मकान छोड़ के कौन रह रहा है, कैसी आदतें हैं, कि अगर हम उस साइड से निकल रहे हैं तो वहां कोई शरारती लोग तो नहीं रह रहे। हर एक चीज का ख्याल हम रखते हैं। अपने घर के अगर हम हिसाब से भी देखें तो जिनके हाथ में इतना बड़ा देश था, क्या उनको जानकारी नहीं थी कि चीन क्या करने वाला है, कि पाकिस्तान हमारे साथ क्या कर चुका है, कि कैसे चीन ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया और तिब्बत के बाद अब हमारा नंबर भी लग सकता है, हमारे द्वार पे बैठा है वो आके, लेकिन वो हिंदी चीनी भाई भाई के नारे देते रहे। साथियों, ये मानसिकता का फर्क होता। उस टाइम राज्यसभा में पंडित नेहरू जी ने खुद इस चीज को माना, एक्सेप्ट किया कि वो कैसे मिलिट्री को बढ़ावा देने के विरुद्ध थे, कैसे उन्होंने मिलिट्री में कटौती करी, कैसे मिलिट्री के बजट को कम किया, और ये सब किस नाम पे किया? डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम। साथियों, एक चीज को बढ़ावा देने से मतलब ये नहीं है कि आप दूसरी चीज को कम रखें, कि मेरे को मेरे हाथों की जरूरत है तो मैं हाथों को ही ताकतवर करूंगा, मेरे को मेरे पैरों की जरूरत कम पड़ती है तो मैं पैरों की ताकत को कम करता चले जाऊं। यह संभव ही नहीं। किसी भी देश के लिए जितनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उतना ही इंपॉर्टेंट, या यूं कह लीजिए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय सुरक्षा है। आप सुरक्षित ही नहीं रहेंगे तो आप उस डेवलपमेंट का करेंगे क्या? अगर आप पे कब्जा है किसी और देश ने कर लिया तो आप कैसे अपने देश को, अपने देश की फैक्ट्रियों को बचाएंगे, इंडस्ट्री को बचाएंगे, कि आपके जो बॉर्डर हैं वो ही सुरक्षित नहीं। इससे साफ क्या नजर आता है? इससे नजर आता है कि नेहरू जी कितने ज्यादा भारतीय संस्कृति से कटे हुए, उनको कितना ज्यादा इसका पता ही नहीं था कि राष्ट्रीय सुरक्षा कितना अहम मुद्दा है, कि भारत की जो रक्षा है वो कितनी जरूरी है। भय बिन होत ना प्रीति, कितना एक कितनी सामान्य सी लाइन है कि जब तक दूसरे आदमी को ये ना लगे कि आप ताकतवर हो, तब तक आपका संबंध उसके साथ अच्छा हो ही नहीं सकता। ये हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में सब जगह इसका वर्णन है, लेकिन शायद नेहरू जी ने इसके बारे में कभी पढ़ा ही नहीं, क्योंकि उनकी सारी की सारी पढ़ाई जो है वो बाहरले देशों में हुई। भारत की जानकारी, भारत की मिट्टी की जानकारी उनको कितनी थी इसके बारे में मेरे को डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन जिन लोगों ने, जो परिवार उजड़ गए, जो हमारा हिस्सा चाइना ने कब्जा लिया, उसकी जिम्मेवारी किसकी? किसी को तो सामने आके उसकी जिम्मेवारी उस समय लेनी चाहिए थी।
हिंदी चीनी भाई भाई के नारे देने वाले सेना की बजट में, सेना की संख्या में कटौती करने वाले किसने हक दिया उन्हें? आपने और हमने तो नहीं दिया। जब प्रदेश देश में पहली सरकार बनी, ना आपने चुनी ना हमने चुनी, हमारे ऊपर थोपी गई, और एक ऐसी सरकार थोप दी गई जिसने भारत की रक्षा को तार तार करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। चाइना एक बहुत विकसित देश था उस समय भी। चाइना के पास सेना बल बहुत ज्यादा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत ज्यादा थी। अमेरिका, ब्रिटेन, ये सारे बहुत बड़े बड़े देश थे। तो क्या नेहरू जी ने उस समय इन देशों से भी नहीं सीखा कि ये डेवलप्ड देश हैं, इन्होंने अपनी इंडस्ट्री भी चला रखी है, इन्होंने अपनी सेना भी चला रखी है? उस मॉडल को ही अगर इंप्लीमेंट कर लेते तो शायद इतिहास में ऐसी गलतियां ना होती जो हमें आज तक भुगतनी पड़ रही। तो इस चीज का साथियों आपको और मेरे को जरूर अध्ययन करना चाहिए कि ये जो कमियां रही हैं, क्या ये अब भी हैं? क्या आज की सरकार इसके ऊपर चिंतित है? आज की सरकार का जो रुख है वो किस डायरेक्शन में है, और आज के टाइम पे हमें किन सरकारों को सत्ता में बिठाना चाहिए? क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट के नाम पे राष्ट्रीय सुरक्षा को छोड़ा जा सकता है? साथियों ये सवाल है, ये आपके मन में जरूर उठने चाहिए। जो भारतवर्ष के लोग हैं उन सबके मन में उठने चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा जो है वो कितना अहम मुद्दा है, और क्या जो सरकार आज के टाइम में चल रही है उनके लिए ये मुद्दा है या नहीं है। इसके ऊपर भी अध्ययन करना चाहिए कि 2014 से लेके अब तक कैसे सेना को मजबूती मिली है या नहीं मिली है। अगर मिली है तो उस सरकार को एप्रिशिएट करना चाहिए, नहीं मिली है तो उस सरकार को उस चीज का बताना चाहिए, उस चीज का क्रिटिक्स करना चाहिए। तो आज के अंक में इतना ही। जो मेरे साथी मेरे भाई नए हैं, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।